हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी एक्सरसाइज 13.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है, वो ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट में तो ये कहा है। तो ये बेलनाकार टंकी मैंने बना रखी है, ये इसका केंद्र है और इसको कहते हैं व्यास। ठीक है, यहां से लेकर ये जो पूरी लंबाई है इसको कहते हैं व्यास। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, व्यास हमें दे रखा है 4.2 मीटर। तो हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है, जिसको कि हम आर कहते हैं, वो यहां से यहां तक होती है। तो त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है। तो ये व्यास का आधा, व्यास है 4.2 और नीचे है 2, तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास त्रिज्या आ गई। त्रिज्या का मतलब ये केंद्र है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास 2.1 मीटर आ गई। प्रश्न में हमें ये जो बेलनाकार टंकी है इसकी ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। तो ये जो मैंने यहां से यहां तक की लाइन खींची है, यहां से यहां तक, इसी को कहते हैं ऊंचाई, जो कि 4.5 मीटर दे रखी है। तो जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 तो मैंने इसे लिख दिया, पाई की जगह लिख लेता हूं 22/7। आर जो त्रिज्या है वो मैंने यहां बता दी है, कितनी है, 2.1, और h कितना है यहां पर 4.5। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये जो दशमलव है, दोनों के दशमलव को हटा देते हैं। जरा ये देखो, आप पहले समझो कि जैसे 2.1 होता है, अगर इस दशमलव को हटाना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा 21, और नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 10। तो ये तो हो जाएगा आपका 21/10, और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 45/10। अब इसमें काटते हैं, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 3 21 होता है, वो कट गया। और क्या कट सकता है, ये देखो, जैसे 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, अब क्या कट सकता है इसमें, इसमें ये देखो 5 1 5, 5 9 45। तो इतनी चीजें यहां पर कैंसिल आउट हो गई। क्या बची वो लिख लेता हूं। ऊपर बचा 22, 3 बचा, 9 बचा, और नीचे हमारे पास क्या है, ये 10 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 22 मल्टीप्लाई ये है 27/10। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 594/10, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 59.4 मीटर स्क्वायर। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमने निकाल लिया है इस पहले पार्ट। तो अब देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि इस टंकी को बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल किया गया, मतलब स्टील का इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो इसको मैं जरा टंकी को दोबारा बना देता हूं। तो ये टंकी मैंने अलग से यहां से फिर से बना दी। अब जरा देखें, टंकी जो बनाई है उसमें इस्पात जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि बंद टंकी है तो इस्पात यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है, यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका भी क्षेत्रफल होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। और कहां इस्तेमाल हुआ है, और अभी मैंने ऊपर बताया था यहां पर भी इस्पात जो है, स्टील जो है, यहां पर भी इस्तेमाल किया गया है। और इसका क्षेत्रफल तो वैसे मैं निकाल चुका हूं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच।
तो इन 3 जगहों को बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल किया गया है। तो हम निकाल लेते हैं पहले इस टंकी का जो है कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा? एक तो ये आएगा वक्र वाला हिस्सा जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये ऊपर वाला आएगा वृत्त वाला पार्ट, ये वाला जो कि है पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला ये वाला हिस्सा आएगा, इसका भी क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सिंपल करके अगर मैं लिखूं तो 2 पाई आर एच को ऐसे लिख दिया और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा ये वाला हिस्सा देखो, ये जो 2 पाई आर एच है वो यहां से आया है और इसका क्षेत्रफल हम ऊपर पहले से निकाल चुके हैं जो कि 59.4 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह 59.4 लिख लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो 2 का 2 रखा और पाई की जगह 22/7 रखा। आर हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, फिर से लिखता हूं इसको। तो 59.4 प्लस ये है 44/7, इसको हम लिखेंगे 21/10, इसको भी लिखेंगे 21/10। अब जो काट रहा है, जो कट रहा है काट देते हैं। 7 1 से 7, 7 3 21। तो अब देखो हमारे पास क्या आया है, ये तो 59.4 आ गया है। अब ये हो गया है ऊपर 44 मल्टीप्लाई 63 और नीचे हमारे पास 100 है। ठीक है, तो 59.4 को एज इट इज मैंने लिख लिया। अब ये जो 44 है इसको हमें 63 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ रहा है हमारे पास 2772 और नीचे हमारे पास है 100। अब 2772 को 100 से भाग करेंगे तो ये आ जा रहा है हमारे पास 27.72। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आंसर आ रहा है, वो है 87.12। तो इस तरीके से हमारे पास जो टंकी था इसका हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां करना है जरा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा था कि इस पूरी टंकी को बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन जितना स्टील का इस्तेमाल किया है उसका इतना भाग तो नष्ट हो गया है। तो हमें बताना है कि कितना जो स्टील है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है कि दोबारा सुन लो बात समझ लेते हैं। मान लो ये एक स्टील की चादर है पूरी। ठीक है, अब इस स्टील की चादर से आपने इस टंकी को बनाना है। तो काटने में कुछ हिस्सा, मान लो इतना हिस्सा काटने में जो है वो वेस्ट हो गया, ठीक हो गया, और इतना हिस्सा एक्चुअल में यूज हुआ है। और ये सारा का सारा हिस्सा कहां यूज हुआ है? इस टंकी को बनाने में। इस टंकी को बनाने में कितना हिस्सा यूज हुआ है? 87.12 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा तो 87.12 मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमें तो पूरा इस्पात निकालना है ना, पूरा स्टील कितना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि x मीटर स्क्वायर इस्पात का इस्तेमाल असल में हुआ। ठीक है, तो असल में जो इस्पात का इस्तेमाल किया था वो x मीटर स्क्वायर किया था। ठीक है, तो इसका जो कितना हिस्सा है वो बर्बाद हुआ। ठीक है, तो ये असल काट देते हैं इसमें से। अब टंकी बनाने में नष्ट हुआ इस्पात, तो कितना इस्पात नष्ट हुआ है? क्वेश्चन में कहा है कि जितना आपने लिया था स्टार्टिंग में मार्केट से, जितना खरीदा
उसका 1/12 है वो नष्ट हो गया था। तो x का 1/12 को ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/12। तो असल में कितने का इस्तेमाल हुआ? तो असल में इस्पात का इस्तेमाल हुआ। तो कितना इस्पात का इस्तेमाल असल में हुआ? आपने लिया था x, उसका x/12 जो है नष्ट हो गया, तो x माइनस x/12 जो है असल में इस्तेमाल किया गया। अब इसको अगर हम हल करें, इसके नीचे 1 डाल देते हैं। तो जिसको हल करना नहीं आता उसके लिए आसान है कि 1 को पहले 12 से गुणा कर दो तो 12 आ गया, 12 को x से करो तो ये हो जाएगा 12x, माइनस 1 को x से करोगे तो 1x हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 11x/12। तो इतने इस्पात का इस्तेमाल ही स्टील बनाने के लिए हुआ है। कितने का? 11x/12 का ही इतने स्टील का, इतने इस्पात का इस्तेमाल ही टंकी बनाने के लिए हुआ। और टंकी का क्षेत्रफल कितना है? 87.12। इसका मतलब है नीचे हमारे हिसाब से जितना क्षेत्रफल आ रहा है वो इस 87.12 के बराबर होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 87.12 के बराबर रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 लगा लेता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो 1 को 11x से गुणा करेंगे और 12 को 87.12 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 11x बराबर 87.12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब ये 11 कहां जाएगा? इनके नीचे जाएगा। तो x बराबर आ गया 87.12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 11। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1045.44 और नीचे है 11। अब इसको अगर 11 से हम भाग करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा आंसर? ये आएगा 95.04। तो हमारे पास जो इस्पात है x इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो इस आंसर का मतलब क्या है, एक बार और समझ लो। इस आंसर का मतलब ये है कि ये आपका रहा पूरा इस्पात, ठीक है। इसमें से ये हिस्सा बर्बाद हो गया, ये यहां से भी हिस्सा बर्बाद हो गया। तो जो हिस्सा का इस्तेमाल एक्चुअल में हुआ है ना, इस हिस्से का इस्तेमाल एक्चुअल में हुआ, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 87.12। 87.12, तो इसका इस हिस्से का इस्तेमाल ही टंकी बनाने के लिए हुआ है। और ये पूरा हिस्सा कितना है? ये पूरा हिस्सा ही है 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।